एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। अगर किसी के मुंह के अंदर एक जुबां की लाख बने, लाख बने वह लाख गुना, फिर लाख गुना भी लाख बने। फिर भी कोई अगर ये चाहे गुण नहीं तेरे गा सकता, जब तप संयम आदि से कोई तुझको कभी न पा सकता। आप कहीं जो खुश हो जाए तो सब कुछ यह कर सकता है। कहे अवतार मिले जो सतगुरु, सागर पत्थर सागर तर सकता है। एक तू ही निरंकार। कहते हैं गुरु महाराज जी कि अगर किसी के मुंह के अंदर एक जुबान की लाख बने, जैसे एक दाना गेहूं का इस धरती के अंदर हम डालते हैं और वही धरती से दाना जब पौधा बन के गेहूं का पूरा बन जाता है तो उसके ऊपर बालियों में वो एक दाने की जगह 50 गेहूं के दाने हो जाते हैं। इसी प्रकार कहते हैं गुरु महाराज जी कि मिले जो दाना खाक में गुले गुलजार होता है। तो जब तक हम भक्ति के रंग में हम अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं रंगेंगे तब तक भक्ति करने का आनंद नहीं आएगा। कहते हैं कि एक बार एक सुमरण मालिक का नाम एक बार इस जुबान से उसका नाम लोगे तो उसको 10 गुना फल बनेगा। तो हमें जीवन भर इसका नाम का सुमरण करने से ही इस संसार के जन्म मरण के इन दुखों से हम पीछा छुड़ा सकते हैं। वरना तो फिर इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से ये मन मायावी इस जीव को कभी निकलने ही नहीं देता। इस मन का काम ये है कि ये जीव हर समय मेरे माया जाल में फंसा रहे, कभी बाहर ना निकले। लेकिन एक सतगुरु ऐसे दातार हैं, ऐसे कृपालु हैं जो अपने भक्तों को संतों को दया करके वो ब्रह्म ज्ञान देके इस संसार सागर से बाहर निकलने का, पार होने का उपाय बता देते हैं। तो आप कहीं जो खुश हो जाए तो सब कुछ यह कर सकता। कहे अवतार मिलो जो सतगुरु, पत्थर सागर तर सकता। कहते हैं कि जब हमारे मन में चारों तरफ अज्ञान ही अज्ञान भरा हुआ है तो गुरु की शरण हमको मिल गई, पूरे सतगुरु का सहारा हमको मिल गया तो फिर वो पत्थर के समान जो होता है अज्ञानी पुरुष होता है वो पार हो जाता है। गुरु के नाम की रस्सी के सहारे धीरे 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 नैया पार लगा लेता है। नहीं तो गुरु महाराज जी कहते हैं ये संसार, ये कलयुग का युग, ये कलयुग का युग अज्ञानता का युग है। इसमें मनुष्य जीव अज्ञानता यानी परमात्मा की भक्ति करने के तरीके को भूल जाएंगे और अपनी मनमति का तरीका सब अपना लेंगे जो मनुष्य की अज्ञानता का कारण बनता चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कलयुग अज्ञान का युग, कलयुग में सब मनुष्य जीव परमात्मा की तरफ से अज्ञानता में चले जाएंगे, परमात्मा की मालिक की सच्ची भक्ति करने का तरीका सब भूल जाएंगे। तो इसलिए संतों ने बार बार जगाने का काम किया है कि उठो जागो, हर सांस का मोल डालो और मालिक की भक्ति में लग जाओ। अंत समय में ये मालिक का नाम ही काम याद आएगा, मालिक के नाम की कमाई ही काम आएगी, वरना और सारी कमाई संसार की सब यहीं धरी की धरी रह जाएगी। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।